किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अभी कई बार ना लोग कहते हैं कि भगवत गीता को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त हो, निश्चल भक्त हो, तो बड़े आसानी से वो, बड़ी सुगमता से या बड़ी सरलता से वो इस भगवत गीता के अर्थों को, रहस्यों को, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझा सकता है। जैसे इस आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ने बड़े सरलता से इस बात को समझाते हुए क्या कहा, निश्चल भक्त। सबसे पहले विचार करने वाली बात क्या है कि अगर कोई शुद्ध शांति प्राप्त करता है, एक है जैसे शांति भौतिकतावादी लोग जो एक सामान्यतः शांति के अपने अपने अर्थ निकालते हैं, और एक है वास्तव में सतोगुण में कोई स्थित होकर उस शांति को प्राप्त कर लेता है, जिसमें वो किसी भी तरह के सुख दुख से, लाभ हानि से, जय पराजय से उसका मन अशांत नहीं होता। लेकिन उस शांति को प्राप्त करने के लिए खाली ये नहीं है कि कई बार हम सोचते हैं हाँ हम नाम जप करें तो उससे शांति मिल जाएगी, अच्छा हम नियमों का पालन करेंगे उससे शांति, अच्छा हम मंदिर में मत्था टेकने या तीर्थों में जाएंगे तो उससे हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ में एक बात जो मुख्य ध्यान में लाने वाली आज के श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं कृपा करके समझा रहे हैं बद्ध जीवों को हमें, कि निश्चल भक्त, निश्चल होना बहुत जरूरी है। निश्चल का एक अर्थ है आसान भाषा में जो छल रहित है, किसी तरह का वो कपट नहीं जानता। या फिर जैसे आप कई बार महाराज जी का इस बात का हमने पहली बार पंजाब में अमृतसर में ये बात हमने महाराज से सुनी थी कई वर्ष पहले, शायद 28 वर्ष पहले, 25-28 वर्ष में, कि महाराज जी ने क्या कहा, महाराज ने कहा कि देखो भगवान को पाने के लिए कोई बड़े बड़े ग्रंथों का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करना है, क्या, 1 साल के बच्चे की तरह सरल बनना है। और देखिए जो बात महाराज ने कही थी बिल्कुल वही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कि अगर वास्तव में कोई शुद्ध शांति प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करता है तो कौन करता है, निश्चल भक्त, छल रहित। एक बच्चे को छल करना नहीं आता, कपट करना नहीं आता, छिपाव करना नहीं आता, चालाकी करना नहीं आता, चीटिंग ठगना नहीं आता, ईर्ष्या द्वेष करना नहीं आता। लेकिन वो सरलता जब तक हम अपने हृदय में लाने के लिए संकल्प नहीं कर लेते, कह लीजिए, या दृढ़ व्रत नहीं हो जाते कि हाँ हमें हर हाल में निश्चल बनना है। लेकिन निश्चल बनेंगे कैसे, फिर ये बात भी भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तब तक व्यक्ति निश्चल नहीं बन सकता, कब तक, जब तक वो फल कामी है, जब तक उसे अपने किए कर्मों का फल की चाह है मन में, तब तक निश्चल नहीं बन सकता। और चाह का मतलब ये नहीं है कि केवल पैसा ही कमाने की हो, या केवल उसको बिजनेस से, जॉब से, या केवल उसी को ही केवल फल कामी है कैसी भी भौतिक इच्छा। आज जो सांसारिक जीवन हम जीते हैं, सामान्यतः उस सांसारिक जीवन में क्या मानसिकता है, यहाँ तक आश्रम में भी कोई रहते हैं साधक, तो मन में क्या सोच रखते हैं कि अगर मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं तो कम से कम मेरे को रिस्पेक्ट, आदर तो मिलना चाहिए ना। तो ये फलकामी तो हो गया, ये फल की इच्छा ही तो हो गई कि हाँ मेरे को आदर तो मिलना चाहिए ना, आश्रम इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूँ आखिर, तो मेरे को जो जूनियर्स हैं मेरा सम्मान करें, आदर करें। ये क्या है, ये फलकामी ही तो है। या कोई घर में रह रहा है तो पत्नी चाहती है पति मेरा सम्मान करे, या पति चाहता है पत्नी मेरी आज्ञाओं का पालन करे, या माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारी आज्ञाओं का पालन करें, या बच्चे चाहते हैं माँ बाप हमारी बात सुने। ये सब फलकामी ही तो है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। और फिर निश्चल भक्त का स्वभाव कैसा है ये बात देखिए। आज अगर हमें कुछ भी अगर भगवान के चरणों में अर्पण करना पड़ता है,
कई बार मन सोचता है, मैंने इतना डोनेशन दिया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये, उसमें मन सोचता है बार-बार। जो बदमाशियाँ की उसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, उसको तो ऐसे भुला देगा जैसे पता नहीं पिछले ही जन्मों में की होंगी। अभी कुछ दिन पहले ही कोई परिवार बैठा हुआ था हमारे पास, तो बात कर रहे थे, अभी 2-4 दिन पहले की बात, 25-25 की। तो जब बात हो रही थी, हाँ, पहले नॉन-वेज खाते, अब नहीं खाते हैं, पहले खाया था। मतलब पहले तो ऐसे बोलेंगे लंबी सांस लेके जैसे पता नहीं कितने जन्म पहले खाया था। पहले खाते थे, अब तो बिल्कुल हमने छोड़ दिया है। तो हमने कहा गुरु महाराज एक बात कहते हैं इस बारे में। गुरु महाराज कहते हैं एक बार ना किसी से कोई मर्डर हो गए। अब हो गया तो जो पुलिस की पकड़ में है, पुलिस ने उठा के जज के सामने पेश किया। जज ने पूछा क्यों भाई तुमने ये कत्ल किए हैं? कहते सर बात ऐसी है, देखिए आप हमें मुझे पनिशमेंट मत दीजिए, क्योंकि वो पहले कभी किए थे मर्डर, लेकिन अभी फिलहाल बंद है मेरे, बिल्कुल। बिल्कुल मैंने मर्डर करने, कत्ल करने बंद कर रखे हैं, लोगों की हत्या करनी। तो क्या जज छोड़ देगा? गुरु महाराज कहते हैं। इसलिए आप चाहे अभी किया है, चाहे बचपन में किया है, चाहे जवानी में किया, चाहे बुढ़ापे में किया, लेकिन कर्म का फल तो बनेगा। यहाँ तक पिछले जन्म में या पिछले जन्मों में किया तो भी फल तो भोगना पड़ेगा। या तो पहले भोग चुके हैं तो एक बात है, नहीं भोगा है तो तैयार रहें इस जन्म में, अभी भी है, नहीं तो अगले भी जन्मों में कभी भी कर्म के फल तो भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन फल तो तब दें भगवान, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मेरे को ही फल अर्पित कर दोगे तो फिर चिंता मत करो, फिर तो मैं मुक्त कर दूंगा तुम्हें। कोई बंधन तुम्हें इस संसार का भौतिक जगत का नहीं व्यापेगा। और यहाँ यही बात को भगवान कृष्ण बड़े सरल तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल उतना ही कठिन उन लोगों के लिए जरूर है जिनको प्रैक्टिस नहीं है, हम सब संसारिक लोगों को इसका अभ्यास नहीं है, निष्काम भक्ति करने का, निष्काम सेवा करने का। ये हमेशा फल चाहिए, बदले में क्या मिलेगा ये बताइए। मैं इतनी मेहनत करूं लेकिन मुझे मिलेगा क्या? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, अब ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन का केंद्र बिंदु भगवान नहीं है, जिसका जीवन का केंद्र बिंदु भगवान नहीं है, तो उसके जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? एकमात्र इंद्रियों का तर्पण, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट। तो जिनका भगवान से, जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, जो भी श्रम करता है, जो भी मेहनत करता है, जो भी करता है बदले में फल कामी है। हम रेगुलर मंगल आरती जाते हैं, रेगुलर देखो मंदिर में सेवा करते हैं, दान करते हैं और भी सेवाएं करते हैं कई तरह की, लेकिन कम से कम मेरे को सम्मान से बात तो करे। कम से बोलने का तरीका तो हमारे साथ सही होना चाहिए। ये क्या फलकामी नहीं है? इसलिए इसकी डेफिनेशन अगर परिभाषा बनाना चाहेंगे तो कोई छोटी सी नहीं बनेगी। फलकामी में कैसी भी मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से कोई भी, चाहे मन से मेरी इच्छा कि मेरे को सामने वाला सम्मान करे, आदर करे, या फिर वाणी से कोई मेरा ग्लोरिफिकेशन, गुणगान करता रहे। आजकल ये बड़ी पॉलिसी चली हुई है, जब तक गुणगान करते रहो तब तक लगता है हाँ ये साधक बहुत अच्छे, भक्त बहुत अच्छे हैं। और थोड़ा सा अगर गुणगान करना बंद कर दिया तो बस ये बेकार हो गए उसी से। तो ये चाह हमारे हनुमंत लाल जी को बिल्कुल नहीं थी। हनुमान जी का अगर कोई गुणगान कर दिया जाता था, या भगवान श्री राम ही कर देते, या सीता मैया भी, तो हनुमान जी चरणों में लौटकर अश्रु प्रवाह करने लगते, जमीन पे लौटने लगते, त्राही माम रक्ष माम त्राही। क्यों? कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए, अभिमान ना हो जाए। तो सोचिए जो भगवान के भक्त हैं, वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं, वो अपने हृदय में इस सबसे खतरनाक, उनको अगर उनका कोई अपमान करे ना, अनादर, तो वो इतना बुरा उन्हें नहीं लगता जितना अपमान बुरा लगता है उन्हें सम्मान। इसलिए हमारे आचार्यगण तो यहां तक कह दिया उन्होंने, जारीर प्रतिष्ठा सूकरेर विष्ठा। इस जारीर मतलब इस जड़ जगत की, इस भौतिक जगत की जो मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो क्या है? सूकरेर विष्ठा, सुअर के मल के समान, या उससे भी ज्यादा घृणित। अब सुअर विचार कीजिए क्या खाता है? मल खाता है, गंदगी खाता है, विष्ठा खाता है। और उसके बाद में सोचिए
उस मल को खाने के बाद जो उसका मल है, सोचो कितना घृणित वो। और हमारे आचार्यगण सुअर के मल को घृणित नहीं कह रहे हैं, सुअर के वो बस घृणित किसे कह रहे हैं? इस भौतिक जगत के मान प्रतिष्ठा को। इतना ज्यादा वो घृणा करते थे, जिसका उदाहरण हमारे गौर किशोर बाबा जी हमारी परंपरा के। अगर उनका कोई मान सम्मान कर दे तो बस फिर तो वो उसको या तो भगा देते थे या खुद ही हट जाते थे, वहां से भाग जाते थे। एक बार कुछ लोग उनसे कुछ पता नहीं आशीर्वाद मांगने लगे या क्या, लोग तंग पड़े करते थे उनको, बाबा जी को मरे। तो उनसे बार बार कही आशीर्वाद दे दो, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो, मेरी बेटी को बस यही सब बातें लोगों को सोचती हैं। तो परिणाम में एक दिन वो आगे आगे पीछे लोग उनके। अब इन्होंने क्या किया, अंदर एक बाथरूम में घुस गए, टॉयलेट में, और अंदर से जाके वहां से लॉक कर दिया। अब बाहर ही ना आए। अब वो लोग कहते हैं बाबा आप बाहर आ जाइए, हम आपके लिए एक सुंदर सी कुटिया बना देंगे। कहते नहीं, कुटिया से ज्यादा अच्छा ये स्थान मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है सो भजन करने के लिए, क्योंकि कम से कम यहाँ पे लोग तो नहीं तंग करेंगे, उनको भजन में सताएंगे। विचार कीजिए। हमने भी एक बताया था, हम भी एक बार गए थे कानपुर के अंदर, तो वहां पे एक संत रहते थे, अभी शरीर छूट गया है, तो उनका भी ऐसे ही था। सैकड़ों लोग तांता लगा के, सका इस पेन को छू दीजिए, इसको मेरे बेटे का एग्जाम है इसको छू दीजिए। तो वो पता था कि बहुत सिद्ध है, तो परिणाम में उनसे तरह तरह की ये भावना रखते थे, उनसे प्रार्थना करने। अब वो तंग आ जाते थे बेचारे, क्या भजन करें। तो एक दिन हम बैठे हुए थे उनके पास में, उन्होंने गालियां दे दे के भगाना, लठ उठा लिया डंडा मारने के, भगाना मतलब मारना तो क्या था, मकसद था उनको भगाना वहां से। अब जब डंडा उठा लिया तो वो 100-150 साधक भक्त थे, वो भागे वहां से। अब भाग के साइड पे छुप गए, तो हम पहली बार गए थे किसी के साथ, और हमने देखा कि सारे तो भाग गए, एक अकेले हम ही रह गए इनके पास, ये ना हमारी हमारी की शुरू कर दें कहीं हमारे पे गुस्सा करना। तो हमने कहा हम खुद ही मन में सोचा खुद ही उठ के चले जाते, ये नाराज हो उससे पहले ही। तो हम धीरे से उठे तो हम खुद जाने लगे, तो हमें कहा आप कहाँ जाते हो, इधर बैठो हमारे पास में, जल्दी इनके लिए दूध लेकर आओ, ड्राई फ्रूट लेकर आओ, खीर लेकर आओ। तो हमें खीर और बादाम काजू ढेर सारे खिला रहे हैं, और बाकी सब उधर से देख रहे हैं, और बाकी सबको भगा दिया, एक नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पहुंच गए, फिर भीड़ करने लगे। तो वास्तव में लोगों की ये फलकामी जो सोच है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं जो अपने श्रम का फलकामी है, जिसके जीवन का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ना होकर केवल इंद्रियों का तर्पण, या मैं मेरा, या पत्नी बच्चों का, पति का, या अपने, इन्हीं सब है, इंद्रिया और मन की प्रसन्नता, ऐसा व्यक्ति वह बंध जाता है, उसको तो बंधना ही पड़ेगा। बंधने का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, दुख और दोष, इसमें बंधना पड़ेगा, उसे बच नहीं सकता फिर वो। इसलिए इच्छा हमारी है, लेकिन अब हमें भी आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतरों से फल की इच्छा से ही कर्म करने की। बातें तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करना पड़े तो बड़ा परेशानी होती है। ढेर सारे नोट अगर मेरे पास आ गए, खूब सारा पैसा मैंने कमा लिया, ऐसे ही दे दो। एक आत्मा हमें कहती है कि देखो दीक्षा के बाद का पैसा जो आया है ना, वो तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन दीक्षा के पहले वाला हम रख लेते हैं अपने पास में। क्योंकि फल कामी की इच्छा इतनी प्रबल है, ये इतना आसान है इससे निकलना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कृपा करके समझा रहे हैं इसको और सुगम करते हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। देखो, और सुगम तो बड़े सरल तरीके से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, आसानी से, जैसे होता है ना कोई माता पिता कृपा करके अपने बच्चों को समझाते हैं बड़े सरल तरीके से, जैसे बच्चों को बातें समझने को सीखने को मिले। ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी देखिए समझा रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, और दूसरा एक जो शरीर को ही आत्मा मानकर जी रहा है, बस सारा ध्यान तो इस शरीर का रखना है, शरीर का पूरा ध्यान, कपड़ों का, खाने का, सोने का, सुबह से लेकर रात तक वह शरीर का ही चिंता लगा हुआ है बस।
शरीर के चिंतन से हटे तो परिवार के चिंतन में आ गए, परिवार के चिंतन से हटे तो फिर जॉब के या बिजनेस के चिंतन में आ गए, फिर उससे वापस लौटे तो फिर पत्नी बच्चों के या पति बच्चों के उनके चिंतन में। बस इसी दायरे में घूमता रहता है दिमाग। तो इन दोनों में प्रभुपाद जी कहते हैं अंतर ये है कि पहला जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, उसकी आसक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति बस। जैसे किसी की आसक्ति होती है ना, आसक्ति का मतलब जैसे पति पत्नी में प्रबल आसक्ति होती है कई बार देखा जाता है, या फिर किसी लड़का लड़की में अगर प्रेम हो तो कैसे आसक्ति बन जाती है एक दूसरे के प्रति, रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त की भी रातों की नींद उड़ जाती है। किसके लिए? श्री कृष्ण में इतना आसक्त होता है कि उसको नींद, जैसे गुरु महाराज के बारे में मेरे को भी 2-3 दिन पहले ही मैसेज मिला कि वृंदावन में उन्होंने रात को सोना अब बिल्कुल ही बंद कर दिया है और पूरे दिन में केवल एक खिचड़ी की कड़छी, एक कड़छी खिचड़ी और 2 सब्जी होती हैं। 2 सब्जी में 1 सब्जी 1 दाल, बस उसको जो एक-एक कड़छी जो भी आधी कड़छी जो लेना है उसे एक, बस इतना ही लेते हैं बस साहब। वो बता रहे थे मेरे को जिसका फ़ोन आया, और बाकी रात भर जप करते हैं। अब वो भक्त कहता है मैं रात को कई बार मैं जाता नहीं हूँ, अपना अपनी मनोस्थिति के अनुसार बता रहा है। मैं नहीं जाता क्योंकि अगर मैं जाऊँ तो वो भी रात को मेरे को भी बिठा लेंगे महाराज जी रात भर जप करने के, इसलिए मैं जाता ही नहीं। कितनी बुद्धिमानी से बात कर रहा है कि रात को इसलिए नहीं जाता महाराज जी के पास में, रात को मेरे को भी नहीं तो जप करने के लिए बैठा लेंगे रात को। तो इतना आसान नहीं है ना कहना बड़ा कि रात भर बैठकर पूरे जप करना। जो करते हैं उनको पूछो 2-4 दिन तो चल जाते हैं, उसके बाद गर्दन लुढ़कने लगती है, नींद शुरू हो जाती है। हमने भी गुरु महाराज के साथ बैठे तो 6 महीने तो प्रैक्टिस की इस चीज के लिए। फिर 6 महीने के बाद में फिर भगवान से कोई सेवा चेंज हो गई, पर उसके बाद फिर महाराज जी भी शायद ट्रेनिंग में उस समय चले गए थे, फिर नहीं बन पाया तब से नियम। जब टूटा एक बार तो तब बिल्कुल ठीक बना हुआ था, महाराज के साथ डेली जाके बैठ जाना 10 बजे के आसपास और फिर सुबह तक जप करना, फिर मंगल आरती अटेंड करके फिर उसके बाद ही कोई रेस्ट होना, इससे पहले नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा जो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति है अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। क्योंकि लक्ष्मी माता जो है ना, लक्ष्मी जो है बड़ी आकर्षक लगती है, आते हुए बड़ी अच्छी लगती है, जाते हुए बड़ा मन को दुख लगता है लोगों को, इसी से। तो इसी तरह से वो प्रबल आसक्ति उसकी बनी रहती है उसमें, कर्मों के फल में, फल बहुत उसको लगता है मधुर लगता है, लेकिन उस कर्मों के फल से बंधना पड़े वो बात उसे कई बार जब तक समझ नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं हुई, उसे ये बात समझ नहीं आती। जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं कर्मों के फल एक होते हैं पुण्य, एक होते हैं पाप। पुण्य कर्मों के फल और पाप कर्मों के फल, दोनों में अंतर है, दोनों ही बांधने वाले हैं। ना पुण्य कर्मों से भगवान मिलते हैं और पाप कर्मों से तो मिलते ही नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? पुण्य कर्मों के फलों में और पाप कर्मों के फलों में आसान भाषा में प्रभुपाद जी एक जगह समझाते हैं अपने प्रवचनों में कि पुण्य कर्मों के फल हैं सोने की हथकड़ी, सोने की किसी ने हथकड़ी डाली, और पाप कर्मों के फल हैं लोहे की हथकड़ी। अब विचार कीजिए, प्रभुपाद कहते हैं हथकड़ी तो हथकड़ी ही है तो बंधन ही, चाहे सोने की हथकड़ी से लगाया गया हो चाहे लोहे की हथकड़ी से। पुण्य कर्मों से इस धरती या इस धरती के ऊपर के लोकों में जाएंगे, पुण्य कर्मों के फल जैसे ही खत्म क्षीण हो जाएंगे फिर गिरना पड़ेगा, और पाप कर्मों के फलों से धरती के नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पाप कर्मों का फल भोग लेंगे फिर दोबारा आना पड़ेगा इस मृत्यु लोक के अंदर। इसलिए पुण्य कर्म भी पुण्य कर्मों के फल भी बांधने वाले हैं और पाप कर्मों के फल भी बांधने वाले हैं। और सामान्यतः जब तक उसे अल्प बुद्धि लोग जो कर्म फलों के ही चक्र में उलझा है अभी दिमाग, इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने कर्मों के फल के प्रति वो आसक्त रहता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। और फिर
अब यहाँ पर वर्णन है, जैसे प्रभुपाद जी, जैसे गुरु महाराज, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, सारे कर्म होंगे केवल कृष्ण के लिए। सुबह की दिनचर्या से लेकर मंगल आरती के लिए उठने से लेकर रात के सोने, और सभी केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी भक्ति के लिए ऊपर, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। प्रभुपाद जी कहते हैं निश्चित रूप से वो मुक्त पुरुष है, चाहे देखने में हमारे जैसा बद्ध जीव लगे वो, लेकिन वास्तव में वो मुक्त पुरुष है, जिसने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन, वाणी और कर्म तीनों को, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। हमने देखा ये बात को, कई बार हम कोई कर्म करें तो मन में क्या होता है, मैंने ऐसा कर दिया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, अच्छा मैंने ऐसा। लेकिन महाराज कितनी सारी कर्म करते हैं, उसमें कई पॉजिटिव लगते हैं, कई रिजल्ट थोड़े से पॉजिटिव नहीं भी लगते, लेकिन महाराज जी के चेहरे पे शिकन नहीं आते, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से इस बारे में पक्के हैं कि मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए कोई भी कर्म नहीं कर रहा, इसलिए चाहे उसका फल कैसा भी हो, लेकिन उनको चिंता नहीं फिर होती है, कि उन्हें ये पता है कि मुझे कर्म का फल नहीं भोगना है, क्योंकि मेरी अपनी कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन इसके लिए पकना पड़ेगा पहले। ऐसे नहीं होगा ये खाली मन से सोचा और सोचा कि हाँ इस तरह से हो जाएगा, नहीं। पूरी तरह से मन, वाणी, कर्म केवल कृष्ण भावना भावित हो जाए, तब के किए गए वो कर्म जो है, और कर्म फल कोई चिंता का फिर विषय नहीं होगा। लेकिन अभी मन में चिंता लगती है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, अब तो पाप कर्म लगेगा, अब कैसे भगवान मिले। इसका मतलब अभी मन के अंदर वो सोच पड़ी है, फल वाली, कर्म के फल वाली, अच्छा या बुरा। बंधन तो बंधन ही है, सोने का हो या लोहे की हथकड़ी। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में बताया है, ये कर्म के फल के बंधन की जो चिंता है, कर्म के फल की जो चिंता है मन के अंदर रहती है, इसका मतलब अभी तक मन पूरी तरह से अभी कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ। अभी तक मन के सभी विचार या सोचना या इच्छा करना या अनुभव करना अभी केवल मात्र एकमात्र कृष्ण के लिए नहीं हुए हैं। अच्छा, हम भक्ति तो करनी है, वास्तव में हमने निश्चित रूप से भगवान को पाना, लेकिन ऐसा 5 साल बाद, 5 साल में थोड़ा बच्चों की शादी कर दें, बच्चे जरा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ये सब तो परिणाम फिर वही कर्म फल का। क्योंकि अभी वो आकर्षण वैसा नहीं है ना, कि जिसके अंदर बस उसी पल, जैसे परीक्षित महाराज, जैसे ही पता चला आज से 7वें दिन मृत्यु है, बस छोड़ दिया उसी समय, और छोड़कर चल पड़े। सारी धरती का राज्य, सारे धरती के राजा जितने भी थे, वो सब महाराज परीक्षित के उसमें थे, संरक्षण में। और परीक्षित महाराज चल पड़े, ये भी नहीं सोचा कि बच्चे अभी बड़े हुए कि नहीं हुए हैं। अच्छा, उनको मंत्रियों को कम से समझा तो दो, आगे राज्य चलाना कैसे है, पूरे दिन विश्व के राज्य को। बिल्कुल नहीं, चल पड़े सीधा शुकताल, गंगा जी का तट, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना, भगवान से कि प्रभु कृपा करिए, मेरे को किसी ऐसे सदगुरु से मिलाइए जो मेरे को 7 दिन में भगवत प्राप्ति करा दे। प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत इस बारे में क्या कहती है, कर्म और कर्म फलों के बारे में। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण, जब तक मन में कर्म के फल भोगने की चिंता लगी है ना मन के अंदर, तो मेरे को तो इस पाप का ये फल भोग, इस पाप, ये चिंता का कारण क्या है, परम सत्य का ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उन परम सत्य या भगवान श्री कृष्ण जो सभी के कारण हैं, उस परम सत्य भगवान कृष्ण को जाना नहीं। अब हम कहें फिलोसॉफिकल तरीके से तो हमने जान लिया कृष्ण भगवान को, इसका मतलब अब तो हम मुक्त हो गए ना, अब तो कोई पाप नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन नहीं। परम सत्य का ज्ञान का मतलब फिर आप केवल कृष्ण के समर्पित हो जाएंगे। फिर ये नहीं कि अपने मैले मन के समझ, नहीं नहीं नहीं, मैं आश्रम का जीवन नहीं जी सकता, फिर से आश्रम का जीवन नहीं जिया जाएगा, मैं घर में रह के ही भजन करूंगा। क्या है, ये अभी कर्म फल को भोगने वाली वासना है। इसे नहीं कि खाली हमने थ्योरिटिकल जान लिया, आज सामान्यतः यही चल रहा है।
ज्ञान तो हो गया, लेकिन शास्त्र कहता है ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान तब सार्थक होगा जब विज्ञान उसको व्यवहारिक रूप में आचरण में लिया हो। वास्तव में जिसने सम परम सत्य को जो जान लेगा ना, फिर वो बंद नहीं पाएगा। जैसे विदुर महाराज, विदुर जी को जब ये परम सत्य का ज्ञान हो गया, तो फिर उनको कोई भी घर गृहस्थी बांध नहीं सकेगी। मैत्र ऋषि जी को जब परम सत्य का ज्ञान हो गया, तो कोई बांध नहीं पाया फिर। प्रहलाद महाराज को परम सत्य का, या ध्रुव महाराज को ज्ञान हो गया, तो फिर बंध नहीं पाए किसी के बंधन। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि परम सत्य के ज्ञान के बिना ही मन में क्या है, द्वैत बुद्धि रहेगी। एक होता है द्वैत, दूसरा होता है अद्वैत। द्वैत होता है कि मैं और तू दो जने हैं, और ये द्वैतवाद है। और अद्वैतवाद क्या है कि वास्तव में एक ईश्वर तो एक ही है। भले उस भगवान के, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, बाकी सब क्या है, उन परमात्मा का अंश होने के कारण एक तरह से सैंपल गॉड। लेकिन वास्तव में जैसे इसको समझा कैसे जाए, चैतन्य महाप्रभु ने इसको समझाने के लिए एक और दर्शन जो बताया, सुगम आसानी से समझा जा सके, उसका नाम है अचिंत्य द्वैताद्वैत। अचिंत्य का मतलब है जो हमारी चिंतन शक्ति से बाहर है। द्वैताद्वैत कि हम भगवान कृष्ण से अलग हैं भी और नहीं भी हैं। जिसका उदाहरण कैसे समझें कि है भी और नहीं भी, दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। इसको समझने का तरीका प्रभुपाद जी ने बताया, सूर्य और सूर्य की किरणें। वास्तव में सूर्य और सूर्य की किरणें अलग अलग दो नहीं हैं, एक ही हैं। लेकिन वास्तव में अब सूर्य की किरणों को सूर्य नहीं कह सकते। तो इस तरह का ठीक अंतर से आत्मा और परमात्मा के भेद को समझा जा सकता है। वास्तव में एक ही है, लेकिन किससे समझा जाए? स्वयं भगवान और भगवान की ये अंश रूप जीवात्माएं जो उनके आध्यात्मिक सफुल्लिंग हैं। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण श्री भगवान हैं। बार बार प्रभुपाद जी इस बात को यहाँ पूरी गीता में वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं, जिससे लोगों के जो मनों में कलयुग के प्रभाव से या अपने पाप कर्मों से जो दिमाग में बैठा है, ईश्वर तो निराकार होता है, ईश्वर का तो कोई रूप ही नहीं होता। हाँ, एक संस्था है चल रही है श्री राम शरणम करके। अब वो राम जी के नाम को तो मानती है, राम जी के नामों का जप कीर्तन करती है, लेकिन राम जी के रूप को नहीं मानते हैं। लेकिन उनका जो पुस्तक है, अगर आप वो उठाकर देखें, उसके पुस्तक को उठा के देखें, तो पूर्ण पुस्तक किससे भरी हुई है? केवल इसी बात से, भगवान राम, सीता मैया, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, इन्हीं की लीलाओं से भरी है। पर रूप नहीं रखना सामने। देखिए ये कैसी समझ का फेर है इनका। अगर आपने रूप को नहीं माना, तो उनकी लीलाएं क्यों अपनी बुक में लिख रखी है सारी की सारी, जो अपने उनसे भक्तों से पढ़वा रहे हो, सुनवा रहे हो? और सामने केवल अपने उनमें रखेंगे जो बना रखे हैं स्थान, उसमें केवल राम शब्द और ऊन की माला पे जप, जो कहीं शास्त्र में आज तक पहले कहीं वर्णन ही नहीं है। ऊन की माला, तुलसी की माला का वर्णन है, रुद्राक्ष की माला का वर्णन है, या इस तरह के, और नीम की माला जैसे जो, लेकिन ऊन की माला का वर्णन कहीं शास्त्र में नहीं। लेकिन उन्होंने अपना अलग पहचान कह लीजिए बनाने के लिए, या भगवान जाने क्या उनके मन में था, उन्होंने इस तरह का करा। तो यहाँ तात्पर्य में वर्णन है, कृष्ण भावना अमृत में कोई द्वैत नहीं रहता। अगर पूरी तरह से कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसमें भेद बुद्धि नहीं रहती। जैसे गोपियां क्या कहती हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियां कृष्ण का दर्शन करने निकली अपने घर से बाहर, लेकिन जहां भी देखती हैं, वहां वृक्ष में, लताओं में, पेड़ों में, फूलों में, हर जगह कृष्ण ही दिखते हैं। जमुना जी पे गई तो जमुना जी के जल में कृष्ण दिख रहे हैं। अब वो पूरी तरह से ऐसी कृष्ण में हो गई कि अपने से अलग दिखता ही नहीं, कि हम कोई अलग है कृष्ण से।
तो एक गोपी कहते दूसरी को, देख मैं कैसी लग रही हूँ बांसुरी लिए, किस और वैसी मुद्राएं बना लेती, पूरी वास्तव में उसमें खोई है, बनावटी ड्रामा नहीं कर रहे, वास्तविक उस भाव में मग्न है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है। जो कुछ भी दिख रहा है भगवान कृष्ण की शक्ति का ही ये फल है, ये प्रतिफल। जो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सारे शरीर और जिनको हम रिश्ते संबंध मान रहे हैं, और कृष्ण सर्व मंगलमय है। जो मूर्खतावश सोचते हैं ना भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने अशुभ कर दिया, ये भगवान तो सर्व मंगलमय है, वो किसी के अशुभ नहीं करते, करते हैं जीव के अपने कर्म, और दोषारोपण कर देते हैं मूर्ख लोग भगवान पर। अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। इसलिए जो कृष्ण भावना अमृत में जो भी हम कार्य करेंगे, देखने में भले हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं भगवान का श्रृंगार, वो सब परम पद पे है, आध्यात्मिक स्तर पे, उसको भौतिक स्तर से नहीं देखना चाहिए। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना अमृत में जीव शांति से पूरित रहता है, इसलिए उसमें परम शांति। हमने देखा एक वीडियो आया था यूक्रेन का, यूक्रेन वॉर चल रही है, पूरा यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन यूक्रेन में जो इस्कॉन के सेंटर में भक्त है, पता नहीं बंकरों में है कहां पर थे, वो अपने सेंटर में वो नाच रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं नाचते हुए। वो वीडियो आया था यूक्रेन का। तो यही बात यहाँ है कि इस कारण जब वो भौतिक प्रभाव नहीं, सारे कार्य वो जानते हैं कृष्ण के लिए जो हम कर रहे हैं दिव्य है, अगर ऐसे भक्ति करते हुए शरीर भी छूट गया तो कोई चिंता नहीं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, उस दिव्य शांति से, जहां मृत्यु के नाम से लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, वहां भक्त उस तरह से जीव शांति के प्राप्त रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, जिसको हर समय लोभ ही है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और पैसा आ जाता है कितना, दूसरे को और थोड़ा सा, चलो इसका पैसा रख ही लेते, क्या करना वापस लौटा के क्या कर लेगा, मेरा बिगाड़ लेगा, चला जाए कोर्ट के अंदर। तो इसलिए चीटिंग करना जिनका, उसे शांति नहीं मिल सकती, वो हमेशा शांति रहेंगे वो लोग। किंतु जो नहीं मिल सकती, यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बात। इसको तात्पर्य दोबारा भी बाद में कोशिश करिए, इसको मेडिटेट करने की। कृष्ण भावनामृत का रहस्य है यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। कोई निर्भय होना चाहता है, वास्तविक शांति चाहता है, ये मन में अगर उसके आ जाए, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भला दिख रहा है चाहे बुरा दिख रहा है, कृष्ण ही है वो। अलग अलग तरह से मेरे कर्मों का फल चाहे मुझे दे रहे हैं, या मेरी परीक्षा ले रहे हैं, या कुछ भी, वास्तव में कृष्ण ही है। तो ये बहुत सुंदर ये श्लोक है, इसको प्रयास कीजिए, दोबारा दोबारा इसको समझकर व्यवहारिक रूप देना है, ऐसा मन हमें बनाना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हमें कोई मिलने वाले आने थे, वो पहुंच चुके हैं, ऑफिस में हमें बुलाया गया। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।